और दीप जला के वो चले गए। माने एक शब्द उन्होंने राजगीर, जिसके लिए पावापुरी महोत्सव है, भगवान महावीर स्वामी की निर्माण भूमि पर ऊपर वाले के हाथ का खेल है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोले नहीं तो जनता सब जानती है कि यहाँ भी कुछ गलती उनसे बोला जाता। हमको लगता है इसी कारण उन्होंने कुछ नहीं बोला। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि इनका नाम सुशासन बाबू के तौर पे देखा जाता था, और जब 2 साल के बाद अदर स्टेट में हमारा एक हस्ती होता था कि ये बिहार के हैं, जहाँ एक पहचान बना कि नीतीश कुमार के राज्य के हैं। लेकिन वो कहा गया, देहाती कहावत है ना कि संगत से गुण होते हैं। यहाँ विरोधी बोल रहे हैं बीजेपी का, लेकिन वो विरोधी नहीं, वो सकारात्मक विरोध कर रहे हैं, और इनके बगल में रहने वाले नकारात्मक विरोध करके इनको टॉर्चर कर रहे हैं, मीठा पॉइजन। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। अभी हम नालंदा ज़िले के पावापुरी में मौजूद हैं और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं हमारे पीछे एक पंडाल है जिसमें पावापुरी महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। अभी कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और दीप प्रज्वलित कर बिना संबोधन किए, बिना भाषण दिए वो चले गए। उनके इंतज़ार के लिए बिहार के लोग, खासकर नालंदा ज़िला के वासी लोग पल के बिछाए हुए थे कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। काफ़ी खर्च हुई थी, काफ़ी व्यवस्था, प्रशासन का चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, पूरा तैयारी। और आपको बता दें कि पीछे वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये विम्स है, वर्धमान हॉस्पिटल। और आपको बता दें ये धरती जो है भगवान महावीर का निर्माण स्थली रही है और यहाँ पर चाय का स्टॉल है और बिना संबोधन किए लोगों को चले गए। कैसे देखते हैं सर? आज हम लोग भी आए थे, पावापुरी महोत्सव का निमंत्रण मिला था, आमंत्रण पत्र मिला था। हम लोग यहाँ महापुरी महोत्सव देखने आए थे। उस कार्ड में छपा हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। वो आए, 3 मिनट में मंच पर चढ़े, 3 मिनट में चादर भी लिए, अंग वस्त्र भी ले लिए और दीप जला के वो चले गए। माने एक शब्द उन्होंने राजगीर, जिसके लिए पावापुरी महोत्सव है, भगवान महावीर स्वामी की निर्माण भूमि पर आए थे, एक शब्द भी यहाँ के जो लगभग 40-50 गांव के लोग आते हैं इस महोत्सव को देखने। नालंदा का बेटा है मुख्यमंत्री जी और इनको देखने के लिए यहाँ के क्षेत्रवासी ललायित रहते हैं, देखने के लिए आए हुए थे और बिना भाषण दिए, संबोधन किए हुए चले गए। क्या कारण रहा? ऊपर वाले के हाथ का खेल है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोले नहीं तो जनता सब जानती है कि यहाँ भी कुछ गलती उनसे बोला जाता। हमको लगता है इसी कारण उन्होंने कुछ नहीं बोला। आखिर उस तरह का वक्तव्यों का चयन करते हैं और सदन में उस तरह का बात कहते हैं जिससे पूरे बिहार में भूचाल आ जाती है और कहीं न कहीं बिहार की गरिमा जो है पूरे देश लेवल में गिर जाता है। एक मुख्यमंत्री, बिहार का रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति, उसमें भी लोकप्रिय नेता इस तरह का बातों का चयन करते हैं, बात बोलते हैं, तो समझिए कि कैसे देखते हैं और क्या उनको होना चाहिए? सर ये समझ से परे है। इनका नाम था सुशासन बाबू, तो संगत का भी प्रभाव हो सकता है। अब इनको क्या गति मति हुआ है सर कि ऐसा मुंह से निकाले। अरे विधानसभा में बोले तो बोले, 1 घंटा बाद विधान परिषद में भी जाकर यही शब्द बोल दिए। हमें समझ में नहीं आता, इनके जितने भी सहयोगी हैं उन्होंने भी नहीं समझाने का काम किया। लोग कह रहे हैं कि वो शिक्षा का दृष्टि से बोले, चूँकि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सवाल होता है कि आखिर शिक्षक लोग की जो जिम्मेवारी मिलती है वो कहीं न कहीं सही तरीके से निर्वहन नहीं करती अपनी कामों को, तब ना आखिर मुख्यमंत्री को सदन में बोलना पड़ रहा है। सदन में बोले थे तो शिक्षा का जो हमारे गुरुदेव जो पढ़ाते हैं, किताब में जो लिखा हुआ किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं वो भी जानते हैं। ये भी किसी के, इनको भी गुरु को पढ़ाया होगा क्या? इस तरह से भी कोई क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कोई? जिस तरह उन्होंने इशारा दिया है ये नहीं शोभा देता है। नालंदा के लोग माफ़ कर देंगे मुख्यमंत्री को? नालंदा के लोग, कहीं के लोग इस पर माफ़ी नहीं देंगे इनको। इनका के बेटा है तो उससे क्या हुआ? पूरे विश्व में आपने पूरे बिहार की छवि को खराब कर दिया। नालंदा छोड़िए, पूरे बिहार को अपने शब्दों से खराब किया है। इसका माफ़ी एक ही है कि ये अब इस्तीफा दे दे, अब भगवान के शरण में जाए, योग करें और स्वस्थ रहें। हम भी कामना करते हैं कि ये स्वस्थ रहें और भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी पश्चाताप करने के लिए यहाँ आए थे भगवान श्री महावीर जी के निर्माण स्थली में? उनका जो बोल, उनका बॉडी लैंग्वेज जो दिख रहा था, जो हम सामने से हम लोग देख रहे थे कि उनका बॉडी लैंग्वेज जो था, हमको लगता है कि वो अपने आप से घृणा कर रहे हैं। जैसा हम लोग मानते हैं, चूँकि हम लोग का जिला के बेटा हैं,
तो हम लोग भी देखें, बहुत दिनों से देख रहे हैं कि इनका नाम सुशासन बाबू के तौर पे देखा जाता था। और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, जिस समय भाजपा और जेडीयू की सरकार गठबंधन में मुख्यमंत्री बने थे, तो जब मुख्यमंत्री बने और साल 2 साल के बाद अदर स्टेट में हमारा एक हस्ती होता था कि ये बिहार के हैं, जहाँ एक पहचान बना कि नीतीश कुमार के राज्य के हैं। लेकिन कहा गया, देहाती कहावत है ना कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। संगत से आप जिस संगत में रहिएगा वही संगत में होइए, वही संगत का आपका जो हाव भाव है, आपका जो क्या बोलते हैं, शरीर का जो ढांचा है, बॉडी लैंग्वेज जो है, आत्मविश्वास है, आत्मबल जो है। तो हमको लगा कि इनका आत्मबल बहुत कम हो गया है, आत्मविश्वास, विश्वास अपने आप को खो दिए हैं। जिस तरह से आप देखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति कोई गलत काम करेगा तो उसका मन करता है कि हम गलत करें, लेकिन दिल कहता है कि हम गलत ना करें, ठीक है ना। तो इनका अब दिल कहता है कि हम गलत किए हैं, ये अपने आप को स्वीकार लिए, और इनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि हम गलत किए हैं और बहुत बड़ा गलत किए हैं। बहुत लोग, हम आपके चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि कोई एक नेत्री थी, वो बता रही थी कि नहीं ये शिक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षा दे रहे हैं तो हम भी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, क्या कोई शिक्षक से आप देखें किस तरह शिक्षा देते हैं? तो जब आप गलत काम कीजिएगा, गलत कह रहे थे कि ये जो भाषा बोले हैं मगही भाषा बोले, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं ये मगध क्षेत्र पड़ता है, और अपने भाषा में समझाना चाहते थे। यदि इसी भाषा को यदि हिंदी में या संस्कृत में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते मुख्यमंत्री तो लोगों को सुनने में बेहतर होता, अच्छा लगता। आप भी मगह से आते हैं और हम भी मगह से आते हैं और वो भी मगह से आते हैं। वो थोड़ा कम मगह से आते हैं, वो तो बख्तियारपुर के किनारे में है, बीच मध्य मगह में हम लोग आते हैं, मतलब मगध क्षेत्र में आते हैं, राजगिरी क्षेत्र में हम लोग आते हैं। तो कहीं देखें मगह शब्द में इस तरह का भाषा है, जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे थे और जिस तरह से वो अपना हाथ का एक्शन बता रहे थे और जो बातों को जो एंजॉय कर रहे थे, क्या कहीं ऐसा लगता है कि मगह में इस तरह का बात है? हम तो कहीं नहीं सुने, किन्हीं के मुंह से इस तरह का वक्तव्य नहीं सुने हैं। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन या संगत से जो ही प्रभाव हो, पहले मुख्यमंत्री ऐसा नहीं थे। पहले मुख्यमंत्री एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन संगत से इनका अपना जो इनका अस्तित्व है, अपना जो विचारधारा है, हाँ आ गया है। तो संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, क्या सही ये कहावत है? बिल्कुल सही कहावत है, और उस सही कहावत को चरितार्थ भी हमारे मुख्यमंत्री जी आए पावापुरी में करके गए हैं। पावापुरी में आए, एक शब्द नहीं बोले चले गए, आप लोग आए थे सुनने के लिए। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? हम लोग को भी निमंत्रण मिला था, है ना, तो हम लोग भी सोचे कि थोड़ा सा पावापुरी महोत्सव देखेंगे और सुनेंगे भी। लेकिन यहाँ की विधि व्यवस्था, ये ऐसा ने बिहार की व्यवस्था आज बन गया है कि सब लोगों को व्याकुल हो रहे बिहार के जनता, क्योंकि 3-4 दिनों से जब से इनका दिमाग थोड़ा सा इधर ज़्यादा गड़बड़ा तो गया है, जब से इंडिया गठबंधन से हटे हैं। क्योंकि अभी जो हमारे भाई साहब ठीक कर रहे थे, संगत से ही गुण होते हैं, संगत से जैसा संगत रहेगा वैसा ही उनको काम करेंगे। तो इनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से नर्वस हो रहे हैं कि ये इनके जो सहयोगी हैं, टॉर्चर इनको इनके सहयोगी घुरा कर रहे हैं, मीठा पॉइजन इनको दिया जा रहा है, इनके साथ में रहने वाले इनको मीठा पॉइजन दे रहे हैं, इनको पता भी नहीं चल रहा है। बोली वहाँ विरोधी बोल रहे हैं बीजेपी का, लेकिन वो विरोधी नहीं, वो सकारात्मक विरोध कर रहे हैं, और इनके बगल में रहने वाले नकारात्मक विरोध करके इनको टॉर्चर कर रहे हैं, मीठा पॉइजन दे रहे हैं। तो भाभी भी समर्थन में उतर गई हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कैसे देखते हैं, एक महिला के इज्जत के तार हो रहा है, मानसिक तौर पर जो है एक प्रकार की उत्पीड़न हुई है उनके शब्दों से पूरे बिहार की महिलाओं को, और एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देती हैं, आप कैसे देखते हैं? आप भाई साहब देखिए, पहले तो वही महिला पहले गलत बोली थी, बाद में वो महिला पर टॉर्चर किया गया कि, और उनको बताया गया कि जल्दी हटेंगे नहीं तो आपके बेटे का मौका जल्दी कैसे मिलेगा, इसलिए मीठा पॉइजन दीजिए इनको। वो भाभी अति नहीं कर रहे हैं, ये मीठा पॉइजन जान के दे रहे हैं ताकि जल्दी से और ज़्यादा। आप सुने नहीं कि जो होम्योपैथिक दवाई होता है कि वो जो है बढ़ा देता है, वो बढ़ाने वाला दवा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आए चले गए, आप युवा नेता हैं, भाजपा पार्टी के हैं, जी देखने के लिए आए थे, सुनने के लिए आए थे। हम लोग का निमंत्रण था, हम लोग आए थे कि मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं अभी, लेकिन कुछ बोले नहीं, ऐसे ही चल गए। महावीर का धरती है, लगता है शांति चल गए, शांति में चले गए। हाँ, विधानसभा में जो बोले उसका बाद वो बोल नहीं रहे हैं, माफी का सिवा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री को कि पूरा पश्चाताप लग रहा है उनको महसूस हो रहा है अपना गलती का।
दादा, मुख्यमंत्री आए और ऐसे ही चले गए, आप लोग सुनने के लिए आए थे? हाँ, हम आम जनता हैं, हम सिर्फ सुनने के लिए आए थे कि कुछ बोलेंगे, कुछ संबोधित करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। बहुत निराशा होना पड़ा और हम मायूस होकर के यहाँ से जा नालंदा का स्वाभिमान थे मुख्यमंत्री जी, चूँकि नालंदा का बेटा, नालंदा के लोग गर्व से बोला करते थे कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं। तो आज आपके समझिए बेटा, जिले के बेटा आए और चले गए, कैसे देखते हैं, क्या फील हो रहा है? और ये ऐसा अनाप शनाप कामें करते हैं कि क्या करेगा जनता है? इस तरह का भाषा, इनको शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए जैसा शब्द प्रयोग किए, इसलिए हम लोग को तो कुछ सुने ही नहीं। सुनना आप लोग माफ कर रहे हैं? माफ़ तो नहीं कर रहे हैं, कैसे माफ़ होगा? ये माफ़ी लायक बात है? नहीं 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 नहीं, ये माफ़ी लायक बात नहीं है। इस पर माफ़ इनको कोई नहीं करेगा नालंदा के बात से। पावापुरी महोत्सव हो रहा है, आप लोग यहीं पर से मजा ले रहे हैं जी। कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं? कार्यक्रम क्या देखेंगे, गए वहाँ देखने के लिए नीतीश जी आए हैं, अपना शकल दिखा के चला गए हैं। उसको नहीं देखे थे हम लोग, अच्छा, फोटो में देखे थे। मुख्यमंत्री हैं, आदर से बोलिए। मुख्यमंत्री हैं तो क्या आइए अनाप शनाप बोल दीजिए। यहाँ कहाँ, यहाँ कुछ बोले हैं? यहाँ तो कुछ गोंग हो गए हैं, गोंग हो गया 10 दिन से। पता है, भाषण में नहीं दे रहे हैं। हाँ, आवाज बंद हो रहा है। कहीं गलती से कुछ निकल न जाए। हाँ, फिर यहाँ भी बोलते तो कुछ निकल जाता गड़बड़ सड़बड़, इसीलिए कुछ नहीं बोले चले गए। कुछ नहीं आए गए। क्या दादा, आप कुछ नहीं बोले मुख्यमंत्री? नहीं सर, ऐसे ही चल गए? उनको लग रहा था कि कुछ निकल जाएगा मुंह से। क्या ये कैसे हम कहें सर? मुख्यमंत्री बोलिए तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री तो विकास के थे पूरे नालंदा बहुत को। पूरा रोड दिए हमको, जो सपना नहीं था, है ना, जो कर दिए हैं। बेहतर मुख्यमंत्री थे। हाँ सर, है ना? हाँ। लेकिन कुछ शब्द गलत बोल दिए थे। उससे होता है, बायोलॉजी में थोड़ा पढ़ाई के बारे में होता हाँ, है। पढ़ाई के बारे में बोल रहे थे, शिक्षक के लिए बोल रहे थे। जी, लेकिन शब्द थोड़ा सा चयन करने में गलती कर दिए किए, लेकिन उससे कोई आपत्ति नहीं सर, बनेंगे। नहीं है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है ना आपत्ति कहो जी, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिलखिन है पावापुरी में। बिल्कुल। के लिए, रोग के लिए बहुत बनाए हैं सर। नालंदा के लोग हैं, यहाँ की सहानुभूति उनके साथ में है, चूँकि नालंदा नदी पार होता सर, ऐसे उठा के बोलता था, ऐसे जाता था। आखने रोड पर जाता है दम से। हाँ सर, बहुत किए हैं मुख्यमंत्री जी की। जी, नालंदा को कर दिए जो बिहार के गौरव लड़का ही था। बिल्कुल, नालंदा के लिए जो काम कर दिए, आने वाले कोई करने वाले अब नहीं होंगे। और मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष से पूरे बिहार में नाम जाने जाते थे, और इस समय क्या कारण रहा, क्या वजह रहा, उनसे थोड़ा सी गलती हुई, जिसके कारण पूरे बिहार और देश में भूचाल आ गया। और आप देख रहे थे मगध टाइम्स। कैसा लगा वीडियो, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।